सोचो कि आप एक छोटे से प्लेस हो और आपको लड़ना पड़े गार्डियन प्लेस से जो बहुत खतरनाक है। तो मैं आज सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज एज अ प्लेस। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, लाइक है मैं ओनली वन। मैं स्पॉन होता हूँ एक बड़े से नेदर फोर्ट्रेस। मैं आसपास देखता हूँ अपने, कोई नहीं था मेरे। मैं दूर देखता हूँ एक कंकाल खड़ा हुआ था जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, बस उसको मारना था किसी को। मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि मेरा एक और कोई दोस्त पैदा होता है, मतलब स्पॉन होता है अभी के अभी, और उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस और स्पॉन हो चुके थे। थोड़ी देर बाद मेरे पास में एक ब्लेज आता है जो शायद हमारा कैप्टन था या कोई एकदम पुराना ब्लेज है यहाँ का जो उड़ना जानता है। मैं उड़ नहीं सकता था तो मुझे उड़ने बोलता है, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा था, सिर्फ खुद पा रहा था क्योंकि वहाँ पे अभी स्पॉन होता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे खड़े होने बोलता है और मुझे धक्का दे देता है। मुझे लगता है क्या कर रहा है मेरे साथ में, शायद धोखा कर दिया इसने। फिर मैं समझता हूँ ये ट्रेनिंग है ब्लेज की। थोड़ी देर बाद मैं लावा से ऊपर आता हूँ। लावा से तो ऊपर आ चुका था मैं, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद फाइनली उड़ जाता हूँ मैं। वैसे मुझे लावा से कुछ होता नहीं है, पर फिर भी उड़ना तो था ही, मुझे वहाँ से निकलता कैसे। तो फिर मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। और वो हमारा कैप्टन तो नहीं है, पर ये पुराना सा ब्लेज है एक जो मेरी हेल्प करता है। ऐसे तो बहुत सारे ब्लेज है यहाँ पर, तो मुझे ब्लेज रॉड भी मिल जाते हैं और बहुत सारा सामान भी मिल जाता है, जैसे खाने का, क्योंकि खाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है ब्लेज को, पर फिर भी। तो फिर फर्स्ट टाइम मैं खाना खाता हूँ और उसके बाद में मेरा हंगर बार फुल हो जाता है और हेल्थ बार भी, वो तो उड़ के चले जाता है। लेकिन अब मेरी बारी है फोर्ट्रेस को घूमने की। मैं देखता हूँ वही कंकाल जो ऊपर आ चुका था और गलती से फायरबॉल छोड़ देता हूँ, क्योंकि ब्लेज हो ना तो मेरे ऊपर अटैक कर देता है ये। पर फालतू में मर गया वो, क्योंकि मेरे ऊपर अटैक करना बेकार था। मैं उड़ सकता हूँ और फायरबॉल भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ थोड़ी देर बाद एक प्लेयर आ रहा था जिसके हाथ में खाने की चीज़ें थी और एक शॉट भी था, और इसका नाम राहुल स्लेट दिख रहा था मुझे। फर्स्ट टाइम मैंने कोई इंसान को देखा हूँ और ये ब्लेज को मारना चालू करता है। मैं उसके पास जाना चाहता था लेकिन मैं ऐसे अटैक नहीं कर सकता हूँ, तो दूर से अटैक करता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं फायरबॉल छोड़ सकता हूँ, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता उसके ऊपर और ये मुझे देख लेता है। शायद इसका काम हो चुका था। इसके पीछे एक विद स्केलेटन भी पड़ता है, लेकिन वो उसको भी मार देता है और मुझे भी एक हिट मारता है। तो मैं पीछे हो जाता हूँ क्योंकि इतने सारे हार्ट ले गया मैं। हार्ड कोर में उसके पास स्पॉन नहीं हो पाऊंगा। मेरा भी ब्लेज रॉड मिल जाएगा इसको, जो बेकार बात है। पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि दीवार की तरफ जा रहा है, तो अब तो ये फंस गया। लेकिन उसके बाद में खोदना चालू करता है और अपने आप को ब्लॉक करके निकल जाता है। मेरे पास में पिकैक्स नहीं है इतना तेज खोद पाऊँ मैं, और निकलता और साइड हो जाता है। मतलब यार मुझे दिखता नहीं है, मतलब इतने सारे ब्लेजेस को मार के भी चले गया और मुझे ही मार के चले गया। और क्या ही कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाया उसका। मैं घूमते रहता हूँ और आगे देखता हूँ कि बहुत सारे ब्लेजेस है। मुझे लगा ब्लेज की पार्टी चालू है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक ब्लेज गार्डियन था, मतलब म्यूटेंट ब्लेज था, जो शायद हमारा किंग भी है, जो भी है पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। बहुत खतरनाक दिख रहा था ये। तो मैं देखता हूँ ये मुझे कहता है कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगी अगर मैं बेबी पिगलिंग को मार दूंगा। तो मैं इसको पूछता हूँ क्यों मारना बेबी पिगलिंग को, ये बहुत ज्यादा मासूम है और छोटा भी है, तो क्या ही किया होगा इसने। तो मैं ब्लेज से पूछता हूँ तो ये बताता है मुझे कि इसके और इसके पापा की लड़ाई चालू है, जो पिगलिंग जायंट है, मतलब पिगलिंग किंग है। तो मेरे ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि मैं मना कर देता हूँ, छोटा है ना वो, लेकिन ये मेरे ऊपर अटैक करता है और मेरे पीछे बढ़ जाता है। तो अब मुझे भागना पड़ा। छोटा सा एरिया देखिए, भाग तो जाता हूँ मैं क्योंकि मेरा साइज छोटा था, उसका मेरे से 3 गुना बड़ा था। तो मैं भाग जाता हूँ और वो मेरे पीछे बढ़ जाता है। म्यूटेंट ब्लेज मेरे पीछे बहुत सारे ब्लेजेस को लगा देता है, लेकिन फाइनली एक बाइम क्रॉस करके दूसरे बाइम में पहुंचता हूँ मैं। लेकिन देखता हूँ यहाँ पे और भी ब्लेज है, इनको पता चले उससे पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं देखता हूँ इन्होंने मुझे देखा नहीं है, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। और रेड वाले बाइम में रहना भी अच्छा नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिगलिंग भी हो सकते हैं और पिगलिंग मेरे पीछे ना पड़ जाए और मुझे मार ना दे, क्योंकि पिगलिंग और इनका लड़ाई चालू है शायद, उसके हिसाब से। मैं देखता हूँ यहाँ पे बेस्टियन है और पीछे भी एक और बेस्टियन है। तो मैं समझ चुका था ये जगह थोड़ा सेफ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई बताएगा तो नहीं, मतलब बहुत सारे लोग तो नहीं है यहाँ पर फिर भी ये वाला बायोम एकदम शांत है। यहाँ पे सिर्फ एंडरमैन होते हैं मैक्स टू मैक्स। तो मैं ये एरिया को पकड़ लेता हूँ अपना घर बनाने के लिए और मैं उड़ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ को तोड़ लेता हूँ, काट लेता हूँ सारे के सारे वुड्स और बनाना चालू करता हूँ अपना छोटा सा घर। लेकिन उससे पहले बनाता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल और अपने लिए एक हथियार बना लेता हूँ, ताकि कोई आया तो मार तो सकूँ मैं, क्योंकि वो गार्डियन जो म्यूटेंट ब्लेज है उसको तो नहीं मार सकता हूँ मैं, लेकिन छोटे मोटों को तो मार ही सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे घर तो बना लेता हूँ, थोड़ा एरिया साफ करता हूँ। इतने एरिया में मेरा छोटा सा घर बन जाएगा। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक बड़ा सा फोर्ट्रेस अपने लिए। थोड़े बहुत ग्लोस्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, जिससे मेरा काम हो जाए लाइटिंग का भी। तो मैं बनाना चालू करता हूँ अपना छोटा सा घर। अभी तो मैं घर बना रहा हूँ क्योंकि रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना मुझे। बाद में ढूंढ ढूंढ के मैं अपने लिए बहुत सारे ब्रिक्स लेके आऊँगा और उससे अपना छोटा सा एक फोर्ट्रेस बनाऊंगा, जो धीरे धीरे करके बड़ा भी हो जाएगा। तो फाइनली ब्लू बायोम के थीम का मैं घर बना ही लेता हूँ। और घर देखो यार, अपना छोटा सा है, उतना अच्छा भी नहीं है, पर फिर भी काम तो चल जाएगा अपना, क्योंकि छोटा सा घर है ना, इतने में काम तो हो जाना चाहिए अभी के लिए। ये बस शुरुआत का घर है, बाकी तो चेंज होने वाला है, क्योंकि यार ब्लेजर्स रहते हैं फोर्ट्रेस में, उनको फोर्ट्रेस में अच्छा लगता है। मैं चेस्ट में अपना पूरा फालतू सामान रखता हूँ और जैसे मैं बाहर निकलता हूँ मुझे आवाज़ें आती है किसी के रोने की, कोई बचाने के लिए बोल रहा था। तो मैं जैसे ही जाता हूँ लावा के पास में, मैं समझ चुका था यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो जैसे ही लावा के पास में जाता हूँ, ये पिगलिंग था कोई। अब मैं नहीं जानता है कौन सा पिगलिंग है, लेकिन ये मुझे बोलता है कि मैं आपको जानता हूँ। तो मैं समझ चुका था वो पिगलिंग है जो बड़ा हो चुका है। तो मुझे अपनी कहानी बताता है कि आसपास इसके कोई भी नहीं था, इसको मारने वाले थे लेकिन बच जाता है ये, और आसपास कोई भी नहीं था तो मौका देख के तोड़ता है पूरे के पूरे फेंसेस और निकल जाता है फोर्ट्रेस से। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ब्लेजेस पड़े हुए थे, तो छुप छुप के यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये लावा के ऊपर फंस जाता है। तो मैं इसको बोलता हूँ मैं इसको बचा लूंगा। तो घर जाता हूँ, मैं बहुत सारे ब्लॉक लेके आता हूँ और एक ब्रिज बनाता हूँ और इसको फाइनली बचा लेता हूँ। और ये मुझे थैंक यू बोलता है कि मैंने इसको नहीं मारा, और मुझे फिर बहुत सारे गोल्ड भी देता है, बहुत सारा सामान भी देता है खाने का। तो बहुत अच्छी
बात थी, क्योंकि किसी की हेल्प किया मैंने तो इसने इतना अच्छा रिवॉर्ड दिया। वैसे ये पिगलिंग लोग कंजूस होते हैं पर फिर भी अच्छी बात है। तो मैं इसको अपने घर का रास्ता बताता हूँ, क्योंकि अपना घर भटक चुका है। जब इसको किडनैप किया गया था तो ये छोटा था शायद, इसलिए अपना घर भटक चुका है, इसको नहीं पता कहाँ जाना है। तो ये मेरे पीछे पीछे आता है, मैं इसे अपना घर दिखाता हूँ जो अभी अभी बनाया हूँ मैंने, और इसको अच्छा लगता है। फिर मैं इसको प्लान बताता हूँ कि पूरा का पूरा फोर्ट्रेस बनाना है। तो फोर्ट्रेस बनाने के लिए मेरी हेल्प करने वाला है जब तक ये घर नहीं पहुँचता या घर इसका मिलता नहीं है। तो मैं चले जाता हूँ ये वाले बेस्टन में, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत लूट चाहिए यार, स्टोन तो चाहिए कम से कम मुझे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे पिगलिंग ब्रूट थे जो यार बहुत खतरनाक होते हैं। फालतू में इनकी गोल्ड की बात आ गई तो मुझे मार देंगे। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इनकी चेस्ट खोला जाए, लेकिन मैं इसका चेहरा देखता हूँ, भाई सटका हुआ देखता है मुझे, एक फाइट में मुझे खत्म कर देगा। तो मैं इसको गोल्ड के लालच देता हूँ ताकि भागे, लेकिन नहीं जाता है गोल्ड की तरफ। तो मैं चुपचाप यहाँ से स्टोन लेके आता हूँ, लेकिन ये मुझे मार नहीं रहा था। मतलब यार शायद हो सकता है मैं इसका चेस्ट खोल सकता हूँ, फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ आराम से अपना पूरा टूल्स बना के और दूर से एकदम चेस्ट खोलता हूँ। मैं देखता हूँ ये खोलता नहीं है मेरे ऊपर, जो अच्छी बात है। तो मैं चेस्ट खोल के थोड़ी बहुत लूट ले लेता हूँ जो काम किया। ज़्यादा चेस्ट नहीं खोलूंगा, फालतू मारना चालू करेंगे मुझे, एक बार में मर जाऊंगा मैं, क्योंकि ब्रूट है ये। तो चुपचाप जितना हो सकता है उतना ही लूटता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लूटूंगा क्योंकि इन लोगों ने हेल्प की है मेरी। देखा जाए तो हेल्प कुछ नहीं की है, पर फिर भी मुझे एक पिकेक्स मिलता है इनके पास से, एक स्वॉर्ड मिलता है, जो अच्छी बात है, मेरा काम तो हो जाएगा। फालतू में स्टोन के टूल्स बनाया मैंने। मैं देखता हूँ बाजू में एक और बेस्टन है और ये तो बहुत बड़ा वाला बेस्टन है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, फालतू मार देंगे मुझे तो बेकार हो जाएगा। तो मैं चुपचाप जाता हूँ नीचे वाले फ्लोर में, वहाँ पे देखता हूँ 2-3 चेस्ट रखे हुए हैं। तो चेस्ट को खोलता हूँ मैं, मुझे ऑब्सीडियन मिलता है जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑब्सीडियन लेके फ़ायदा क्या है, मैं उस वाली दुनिया में जा नहीं सकता क्योंकि मैं एक ब्लेज हूँ। लेकिन फिर भी अभी के ले लेता हूँ मैं, और फुल बॉडी आर्मर लेके गोल्ड का निकल जाता हूँ वहाँ से। अपने घर की तरफ जाता हूँ मैं, घर से वापस निकलता हूँ मैं फोर्ट्रेस की तरफ, क्योंकि मुझे अपना खुद का फोर्ट्रेस बनाना था और फोर्ट्रेस के लिए ये वाले ब्रिक्स तो चाहिए ना मुझे। तो लगभग ये पिलर को पूरा तोड़ देता हूँ मैं, बड़े से पिलर को, उससे बहुत सारे मुझे ब्रिक्स मिल जाते हैं, जो ब्रिक्स मैं अपने पिगलिंग को देता हूँ। अभी पिगलिंग का नाम क्या है आप लोगों को नामकरण करना है इसका, मुझे भी इसका नाम नहीं पता और इसको भी अपना नाम नहीं पता, क्योंकि बहुत पहले ही किडनैप हो चुका था जब तक इसका नाम नहीं रखा गया था। तो कमेंट सेक्शन में बताना इसका नाम क्या होना चाहिए। और फिर ये घर को पूरा तोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्ट्रेस बनाना था मुझे। फोर्ट्रेस का पहला पिलर बनाता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा फोर्ट्रेस नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा तो बना सकता हूँ ना मैं, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो मैं इतना एरिया तो बनाता हूँ जहाँ पे ब्लेज रहते हैं, और थोड़ा बहुत ऐसे वॉक भी बनाता हूँ मैं जहाँ पे चल सकते हैं हम लोग। तो वो अच्छा है, फोर्ट्रेस जैसा दिखेगा कम से कम। तो देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास में खत्म हो चुके थे ब्रिक्स, और मैं निकल जाता हूँ वहाँ से, ब्रिक्स ढूंढने जाता हूँ मैं, और क्योंकि उस जगह में बार बार नहीं जा सकता हूँ। लेकिन देखता वही वाला प्लेयर परेशान दिख रहा था मुझे, और वहाँ पे मुझे दिख रहा था उसका ऑब्सीडियन का पोर्टल, मतलब जो पोर्टल है दूसरी दुनिया में जाने के लिए, शायद वहीं से आया ये, और ये परेशान दिखता है मुझे। तो मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन ये मुझे मारना चालू कर देता है, क्योंकि इसको लगता है मैं इसको मारने आया उसका पीछा करते हुए, लेकिन ये पूरे डायमंड आर्मर के साथ था, तो मैं इससे पंगा नहीं ले सकता हूँ। तो आखिरकार मैं इसको शांत कर देता हूँ। मैं इसको पूछता हूँ क्या हुआ है, तो अपनी दुख भरी दास्तान मुझे सुनाता है कि 2-3 जो ऑब्सीडियन थे इसके लावा में गिर गए। तो मैं सोचता हूँ यार बुरा हुआ इसके साथ में, तो 2-3 ऑब्सीडियन इसको दे देता हूँ। तो ये खुश हो जाता है और ये मुझे फ्लिंट एंड स्टील देता है, क्योंकि इसके पास में एक्स्ट्रा रखा हुआ था, क्योंकि इसको लगता है मैं बार्टरिंग कर रहा हूँ उसके साथ में, और मुझे खाने की चीज़ देता है। लेकिन ये देखो क्या हरकतें किया इसने। तो एक और एक्स्ट्रा देता हूँ मैं इसको, वैसे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं थी, इसके डायमंड का पिकैक्स था, तो तोड़ के वापस से लगाता है और अपने वर्ल्ड में वापस चल जाता है। मैं भी सोचता हूँ उसके पीछे जाऊँ देखो क्या है वहाँ पर, लेकिन अभी नहीं जा सकता हूँ मैं, वैसे भी मेरा कोई काम नहीं है, और हो सकता है मेरे विलन बैठे मतलब दुश्मन बैठे वहाँ पर और मुझे मार दे। तो मैं ऐसे ही मेरे पास में ऑब्सीडियन थे और फ्लिंट एंड स्टील था, तो एक पोर्टल बना के रखता हूँ। मैं जानना चाहता था होता क्या, तो बाद में जाऊँगा कभी। तो फोर्ट्रेस तो लगभग बन गया, तो मैं पिगलिंग से बात करता हूँ और उसके घर ढूंढने में मदद करता हूँ। वैसे मदद कैसे करूँ मैं, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, बस ये मुझे बताता है कि इसका जो पापा है ये यहाँ का किंग है, मतलब पिगलिंग किंग है, बहुत बड़ा सा पिगलिंग है, और इसका पूरा आउटपोस्ट है। तो मैं समझ चुका था कहाँ पर जाना है मुझे आउटपोस्ट ढूंढना है, मतलब समझ तो नहीं चुका था। मैं देखता हूँ वहाँ पे म्यूटेंट प्लेस है जो मुझे पहचान नहीं रहा था, क्योंकि मैं इनके जैसा दिखता हूँ सबके जैसा। तो ये बोलता है कि हमको जाना है और ब्लैकस्टोन गोलम को ख़त्म करके आना है, कि वो हमारा दुश्मन है और इसको ओवरवर्ल्ड में राज करना था शायद। तो यहाँ से निकल जाता है अपने चमचों के साथ में, 2-3 चमचे जाते हैं। ये वाला मुझे बोलता है चलने के लिए, लेकिन मैं मना कर देता हूँ, शायद ये समझ चुका था मैं कौन हूँ। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निकलता हूँ, ये बहुत सारे प्लेस है जो मेरे पीछे पड़ सकते हैं, लेकिन नहीं पड़ते, मैं बहुत स्पीड में निकल जाता हूँ। तो मैं घर पहुँचता हूँ और पिगलिंग को सारी बातें बताता हूँ। तो ये बोलता है मुझे कि मुझे भी जाना चाहिए ओवरवर्ल्ड में, मतलब पिगलिंग तो नहीं जा सकते ना, वो और कुछ ही बन जाते हैं, तो मुझे जाना चाहिए ओवरवर्ल्ड में और बचाना चाहिए ब्लैकस्टोन गोलम और ओवरवर्ल्ड को। मतलब मैं पहुँचता हूँ और देखता हूँ यार मैं केव में हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें देखा था, और सामने देखता हूँ मैं लावा है, मतलब थोड़ा थोड़ा नेदर जैसा ही है। तो बहता हुआ मुझे व्हाइट लावा दिखता है, मतलब ट्रांसपेरेंट लावा दिखता है। मैं देखता हूँ क्या पास जाता हूँ तो मुझे डैमेज पहुँचता है। तो फिर मुझे पता चलता है पानी है जो ब्लेज का दुश्मन है बहुत बड़ा, मतलब पानी भी दुश्मन होने लग गया। बताओ, मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे ओर्स है जिसका मुझे अभी कोई काम नहीं है, मुझे सीधा ढूंढना है ब्लैकस्टोन गोलम के विलेज को और बचाना है उसको। जैसे ही बाहर निकलता बारिश हो रही थी, मतलब बताओ यार किस्मत ही ख़राब है। तो मुझे यहाँ पे बहुत देर तक रुकना पड़ा। देखता हूँ मैं एकदम सुहाना सा दिन हो रहा था, मतलब दिन तो नहीं हो रहा था, शाम हो रही थी, और वैसे ही बारिश भी ख़त्म हो जाती है। जैसे बारिश ख़त्म होती है यार मौसम देखो कितना बढ़िया सा है, और जैसे पीछे देखता हूँ मैं बहुत बड़ा सा रेनबो था और यहाँ पे पूरा समुंदर था, मतलब यार बढ़िया सा समय था ब्लैकस्टोन गोलम को ढूंढने का। तो यहाँ पे एक अच्छा सा एरिया बना देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे वापस आऊँ तो बच जाऊँ। यहाँ पे देखता हूँ मैं एक विलेजर की स्टैचू है, मतलब यहाँ के
किंग है शायद विलेजर पहले के, अभी तो पता नहीं क्या होगा उनके साथ में। यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स है, मॉब्स थे जो मुझे मार नहीं रहते। मुझे हॉस्टल दिख रहे क्योंकि रात को स्पॉन हुए थे। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी था, क्रीपर था, लेकिन ये मुझे कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब यार मैं भी खतरनाक हूँ, मुझे समझ में आ चुका था, इसलिए तो ब्लेज हमला कर रहे हैं। यहाँ पर देखता हूँ पूरे के पूरे विलेज को और पूरे के पूरे जंगल को आग लग चुकी है। और फिर मैं गोलम से बात करता हूँ, तो गोलम दूसरे गोलम से बात कर रहा था। ये ब्लैकस्टोन गोलम है, यहाँ का किंग है, ये मुझे मारता है। तो मैं इसको बताता हूँ भाई मैं उनमें से नहीं हूँ, तो ये समझ जाता है मेरी बात है, क्योंकि यार मैं मारने नहीं आता इनको, मैं चाहता था ऊपर से मार सकता था। तो फिर मैं इससे बात करता हूँ, तो ये मुझे बताता है पूरी एक ब्लेज की सेना आई थी, मतलब एक ग्रुप था जिन्होंने पूरा खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरे विलेज को। और ये विलेज के कुछ ही विलेजर बचे हैं जो बेचारे डरे हुए और सुसाइड करने के चक्कर में करना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी विलेजर के मन में क्या आता है पता नहीं हमें। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और वो मुझे ब्लैकस्टोन गोलम बताता है कि ब्लेज यहाँ से निकल चुका है और भी ताकतवर होना चाहता है। तो फिर से मुझे नेदर में जाना पड़ा, लेट हो गया मैं फिर से। मुझे यहाँ पे क्रीपर दिखता है जो एक सुअर को मार के खा रहा था, तो मैं इससे बात करता हूँ। ये मुझे बताता है कि यहीं से बहुत सारे लोग गए थे, मतलब ब्लेजेस गए थे अलग अलग टाइप के। तो मैं समझ चुका था, उनको मेरा बेस मालूम चल गया है, लेकिन फिर भी मेरे बेस में अभी कोई है नहीं। पिगलिंग भी गया होगा कहीं भी घूमने के लिए, अपना घर ढूंढने के लिए। तो मैं ऐसा टॉर्च उठाता हूँ, क्रीपर मुझे घर का रास्ता बताता है, तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ और कुछ खाने की चीज़ें देता हूँ और मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। मैं पिगलिंग से बात करता हूँ और पूछता हूँ कोई आया था क्या यहाँ से, तो वो मना करता है, उसको नहीं पता बोलता है, क्योंकि हो सकता है बाहर गया हो। तो मैं निकल जाता हूँ ये वाले पिगलिंग का घर ढूंढने के लिए, साथ ही साथ जो म्यूटेंट ब्लेज है उसको भी ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि सबको मार देगा वो। मुझे एक टेंपल दिखता है यहाँ पर जो नेदर क्रिम्सन का टेंपल है, मतलब रेड कलर का टेंपल, अब क्या ही बोलो इसका नाम। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, मुझे ट्रैप पता है होने वाले यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं घुस जाता हूँ सीधा, क्योंकि यार मैं ब्लेज हूँ, उतना डैमेज नहीं पहुँचेगा। बाजू से मेरे एक एरो जाता है, मैं देखता हूँ यहाँ पर एक नेक्रोमेंसर था, भाई खतरनाक इंसान है, मतलब यहाँ का विच चाहिए, उससे भी पावरफुल है। तो मैं इससे बात करता हूँ, ये मुझे बोलता है कि ब्लेज को तो मैं पहले से जानता हूँ, मतलब ये मुझे जानता है और मेरी हेल्प भी करेगा। तो ये मुझे बोलता है कि इसको चाहिए एक ड्रैगन सैडल, पता नहीं क्या काम के लिए चाहिए, लेकिन मैं ला के दूंगा। और फाइनली मुझे आउटपोस्ट दिखता है, मैं इससे बात करता हूँ कि इसका बेटा खोया हुआ है कि नहीं, तो ये मुझे बोलता है खोया हुआ है और एक दो फाइट भी मारता है, क्योंकि ये ब्लेज से छिड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं इससे बात करता हूँ और ये मुझे बताता है कि इसके पास एक ड्रैगन सैडल है, अगर इसको बेटा मिल गया अपना तो ये ड्रैगन सैडल मुझे दे देगा। तो अच्छी बात है, मेरा काम भी हो जाएगा और ये भी मिल जाएगा इसे। तो मैं इसके पास जाता हूँ, पिगलिंग के पास, मैं इसको बोलता हूँ उसका घर मिल चुका है, लेकिन फिर भी ये बोलता है कि पूरा मैं फोर्ट्रेस बनाने में हेल्प करूँगा। तो अच्छी बात है यार, मेरा भी काम हो जाएगा। तो पिगलिंग तो मेरी हेल्प करने वाला है, तो मैं चले जाता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे कोई भी नहीं था फोर्ट्रेस में, मतलब पूरे ब्लेजेस गए हैं, पता नहीं किसको मारने के लिए चले गए ओवरवर्ल्ड में। तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, मतलब पूरे ब्लेजेस खतरनाक नहीं है, बस कुछ ही जो ब्लेज म्यूटेंट ब्लेज के साथ है वही लोग खतरनाक है। तो मैं ये पिगलिंग को देता हूँ बहुत सारे ब्रिक्स, नेदर ब्रिक्स, और ये बनाना चालू करता है पूरा का पूरा रूम, एक जो फोर्ट्रेस में रूम भी होता है ना वो भी। अब हमारा फोर्ट्रेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। और पिगलिंग मुझे नेदर वॉट भी देता है जो इसके पास में पहले थे, मतलब पिगलिंग के पास में बहुत कुछ होता है यार, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ अब बारी है इसका घर ढूंढने की, मतलब घर तो मिल चुका है, घर में वापस भेजने की इसको। तो मेरे पीछे पीछे आता है ये, मैं बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे आना है। मैं इसको सैडल भी देता हूँ ताकि स्ट्राइडर के ऊपर बैठ के आ सके, मैं तो उड़ सकता हूँ, ये नहीं उड़ सकता है। तो मैं इसको पूछता हूँ ये इसका घर है, तो ये बोलता है हाँ। तो ये अपने घर में वापस पहुंच चुका है बहुत समय बाद में। तो मिलता है और मिलने के बाद में मतलब इसका पापा भी है, गैंग लीडर पे जो भी है, इससे मिलता है और अपने घर में वापस चल जाता है। तो गैंग लीडर से बात करता हूँ मैं, थैंक यू बोलता है मुझे और आखिरकार मुझे ड्रैगन सैडल दे ही देता है। उसी के साथ में मुझे एक शॉर्ट भी देता है रिवॉर्ड के तौर पर, जो अच्छी बात है यार, मुझे एक शॉर्ट भी मिल चुका है, वो भी डायमंड का। तो अब मैं चल जाता हूँ वो वाला टेंपल को ढूंढने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास में हथियार भी आ चुका है और पिगलिंग को भी उसका घर मिल गया। लेकिन पता नहीं कहाँ से हॉगलिंग मेरे ऊपर अटैक कर देता है। तो भाई इसको तो अब मरना ही पड़ेगा, क्योंकि फालतू मेरे ऊपर अटैक किया, तो इसको जला जला के मारता हूँ। और जो अभी तक मैं खा रहा था ये इसका मीट था, पता नहीं कहाँ से मुझे मिल जाता है, वैसे इसको मारने में मिलता है मुझे अब पता चला, क्योंकि मैं ब्लेज हूँ अभी नया नया। मैं पहुंच जाता हूँ वाला टेंपल पे, अभी टेंपल मॉडिफाइड भी दिख रहा है मुझे। मैं देखता हूँ नेक्रोमेंसर यहाँ पे खड़ा है और इसे बात करता हूँ, इसको फेंक के देता हूँ मैं ड्रैगन सैडल। अब पता नहीं इसको क्या चाहिए, ड्रैगन के ऊपर बैठना है क्या चाहिए, इसके अलग शौक है शायद, लेकिन फिर भी मुझे पोशन देता है और बोलता है मैं भी ताकतवर बन जाऊँगा क्योंकि मैंने इसकी हेल्प किया हूँ। ये चले जाता है, पता नहीं कहाँ जा रहा था ये, शायद ये इसका घर नहीं है, ये बस रहने आया है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। मेरा तो फ़ायदा ही हो गया, मुझे गोल्ड भी मिल जाता है और मैं अपने बेस में वापस भी पहुँच जाता हूँ। जैसे मैं बेस में वापस पहुँचता हूँ, मैं दूर से देखता हूँ गार्डियन ब्लेज मेरे तरफ आ रहा था, पता नहीं इसको किसने ये एड्रेस बताया है। और ये मुझे बोलता है कि मैं अपना खुद का फोर्ट्रेस बना रहा हूँ, ये गलत बात है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए और इसे हाथ मिला लेना चाहिए, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। वैसे ये इसका कहना था, मैं इसके साथ क्यों आऊँगा भला, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं जब से। तो मैं इसे समझाता हूँ कि ओवरवर्ल्ड हमारा नहीं है, लेकिन ये मेरी बात मानता नहीं है और मेरे ऊपर अटैक कर देता है। मैं भी इसके ऊपर अटैक करता हूँ पर इसको कुछ होता ही नहीं है और मुझे बहुत दूर फेंक देता है ये। वैसे मैं एक पोशन फेंकता हूँ अपने ऊपर और थोड़ी देर बाद मैं बन जाता हूँ गार्डियन ब्लेज, मतलब इसी के जैसा ताकतवर। अब ये डर जाता है मुझसे, अब पता नहीं कौन सा वाला था, ये लीडर था या कौन सा था, मुझे समझा नहीं, क्योंकि यार डर के कैसे भाग रहा है ये, लेकिन ये तो निकल जाता है। लेकिन इसको मेरा घर मिल गया तो एक कुछ भी ढूंढ सकता है, मतलब ब्लैकस्टोन गोलम को भी ढूंढ सकता है और सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो अब मुझे जाना ओवरवर्ल्ड में और देखना है क्या हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि ब्लैकस्टोन गोलम सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता है, वैसे भी उसके पास में ज़्यादा आर्मी है नहीं। तो मैं पहुंच जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में और देखता हूँ आसपास की यहाँ पे पूरे जंगल में आग लगी पड़ी है, मतलब अभी तक आग नहीं बुझी है, इतना खतरनाक हमला हुआ था इनके साथ में। और मैं फिर विलेजर से बात करता हूँ,
तो ये पूरे डरे हुए थे, पर एक विलेजर मुझसे बात करता है, शायद नल्ला विलेजर था इसलिए। तो ये मुझे बताता है कोलिजियम में ब्लैकस्टोन गोलम को लेके गए हैं, मतलब उसको पकड़ के लेके गए, किडनैप करके लेके चले गए और बहुत सारे विलेजर्स को भी मार दिए इन लोगों ने। तो मुझे कोलिजियम में जाना था, जल्दी से पहुंच जाता हूँ मैं कोलिजियम में। कोलिजियम में जैसे मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ ब्लैकस्टोन गोलम है और आजू बाजू लावा है, मतलब ये ब्लेज का ही काम है वैसे तो, क्योंकि उनको ही मारना था ब्लैकस्टोन गोलम को। तो मैं इससे बात करता हूँ तो ये मुझे बोलता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका और लड़ नहीं सकता अभी, क्योंकि इसने अभी फाइट किया है और बहुत बुरी तरीके से हारा है ये शायद, मतलब शक्ल देख के लग तो नहीं रहा है पर फिर भी हारा होगा ये। तो मैं इससे बात करता हूँ तो ये मुझे बोलता है इसको जाना पड़ेगा अभी और रेस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम है नहीं मेरे पास में। तो मैं बोलता हूँ इसको जाने के लिए और अब मुझे विच से मिलना है। तो बहुत दिन भटकने के बाद में मुझे फाइनली विच हट मिल ही जाता है। विच हट के पास जाता हूँ मैं और विच के पास ऐसी चीज़ है जिससे मैं हरा सकता हूँ ब्लेज गार्डियन को, मतलब एक नहीं हो बहुत सारे, मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि जो मेरे बेस में आया था वो कोई अलग था। तो फाइनली विच से बात करने के बाद में मैं उसको बोलता हूँ एक पोशन देने के लिए। तो विच मुझे एक पोशन देती है जो थोड़े समय बाद मुझे यूज़ करना है जब वो ग्रीन हो जाएगा। तो मैं विच को बोलता हूँ ठीक है, और विच से मैं ट्रेड कर सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक है और बहुत सारी चीज़ें है। तो विच को मैं बहुत सारी चीज़ें दे देता हूँ और ब्लेज रॉड भी दे देता हूँ। तो विच खुश हो जाती है और मुझे आर्मर दे देती है और बोलती है अपना गोल्ड आर्मर देने के लिए। तो मैं अपना गोल्ड आर्मर दे देता हूँ और मुझे डायमंड आर्मर मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहन लेता हूँ डायमंड आर्मर और पानी से अभी मुझे डैमेज पहुँच रहा था, मतलब कि पानी मेरा असली दुश्मन है, ब्लेज नहीं। तो मैं पूरा का पूरा आर्मर सेट पहन लेता हूँ और जल्दी से निकल जाता हूँ। वैसे मुझे और भी कच्चे सामान मिलते हैं जो विच को दे देता हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास में अच्छा वाला शॉट है। तो अब मारना है गार्डियन ब्लेज को। तो पहुँच जाता हूँ मैं कोलिजियम में। जैसे मैं कोलिजियम में जाता हूँ वहाँ पे मुझे एक ही गार्डियन ब्लेज दिखता है। अब मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, एक ही क्यों है यहाँ पर, शायद बाकी सब छुपे हुए होंगे। और वो सही था, मैं एक दो फाइट मारता हूँ इसको, एक ही ने घबरा जाता है और पीछे चल जाता है। ये क्लास ट्राई करता है मुझे अपने टीम में लेने के लिए, लेकिन मैं मना कर देता हूँ और इसको एक दो और फाइट मारता हूँ। लेकिन ये एकदम से बहुत सारे म्यूटेंट ब्लेजेस को बुला लेता है, पता नहीं छुपे हुए थे या क्या थे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे हो चुके थे। मैं आसपास देखता हूँ, मेरे पास में जो पोशन था वो भी ग्रीन हो चुका था, मतलब सही टाइम आ चुका है। लेकिन एकदम से एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और हमारा म्यूटेंट वाला पिगलिंग, जिसके बच्चे को मैंने बचाया था, वो हमसे मिलने के लिए आ जाता है, मतलब मेरी हेल्प करने के लिए आ जाता है, क्योंकि इसके भी तो दुश्मन ब्लेज ही है ना, क्योंकि इसके बेटे को किडनैप किए थे। तो हम दोनों चार्ज अप हो जाते हैं एक एक ब्लेज को मारने के लिए, लेकिन एकदम से एक को मारते हो सारे ब्लेज खोल जाते हैं मेरे ऊपर। अब पता नहीं मुझे पहचान कैसे रहते हैं, सब तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको इजीली मार पा रहा था क्योंकि मेरे पास में लक पोशन था। अब मेरा लक सपोर्ट कर रहा था, मतलब लक साथ दे रहा था मेरा, तो इनको इजीली मैं 2-3 हिट मार पा रहा था और धीरे धीरे खत्म हो रहे थे ये लोग। लेकिन फिर से बहुत सारे आना चालू होते और मुझे लगता है लास्ट वेव है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब बहुत सारे आ चुके हैं। तो मैं और पिगलिंग किंग हम दोनों मिलकर आसानी से इनको मारते हैं, लेकिन कुछ कुछ हवा में उड़ रहे थे जो मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि पिगलिंग तो हवा में नहीं उड़ सकते, मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। लेकिन ये आग फेंक रहे थे जिससे मुझे कुछ भी नहीं होता है। और आखिरकार 2 ही ब्लेजेस बच चुके हैं, जिनमें से एक को मैं मार देता हूँ और एक आखिरी बचता है जिसको एक फाइनल हिट देता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पिगलिंग ने बहुत मारा था उसको और फाइनली वो मर जाता है। मैं पिगलिंग से बात करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ मुझे बचाने के लिए, क्योंकि इस बार अभी कोई भी नहीं मरा है, हमने सबको बचा लिया इस बार। वैसे भी हमने ओवरवर्ल्ड को बचा लिए। तो हम निकल जाते हैं यहाँ से, जो बड़ा सा पोर्टल था उसमें घुसते हैं और मैं पिगलिंग को थैंक यू फिर से बोलता हूँ मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मैं लड़ नहीं पाता था खुद इन सबसे। तो मैं चले जाता हूँ पोर्टल में वापस पिगलिंग के साथ और मैं अपने बेस में पहुंच जाता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारा 100 डेज भी कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।